जय मसीह की आप सभी का स्वागत है। आप सभी जुड़े, आप सभी को पिता बहुत आय से आशीष दे। हम खुदावन परमेश्वर के नाम को जलाल देते हुए, उनके नाम की बड़ाई करते हुए, प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ते हैं। खुदा ने हमें ये जीवित रखा है, हमें सुबह से लेके हर दिन संभालते हैं, फिर नया नया दिन दिखाते हैं, ये सांसें देते हैं। सभी बातों के लिए उनका धन्यवाद देते हैं। उम्मीद है आप सभी हमेशा खुश हो, हमेशा स्वास्थ्य में हो, दुष्ट की हर एक युक्तियों को तोड़ते फोड़ते पिता में, परमेश्वर में जय को प्राप्त कर रहे हो। और जैसे आज हम कुछ सीखेंगे तो होने पाए पिता परमेश्वर आप सभी से बातें करें और आपके हृदय को कुछ वचन छूने पाए, इस रीति से आज हम चाहेंगे। और जैसे हम चाहेंगे, जैसे हम मांगेंगे, वो हमारे लिए अवश्य होगा। तो क्यों ना हम वचन की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं, फिर हम खुदा के वचन में, पाक वचन में आगे बढ़ेंगे। हम सभी दुआ करेंगे, खुदा को समर्पित करेंगे। हम सभी आंखें बंद करते हुए खुदा को पुकारेंगे। खुदावन परमेश्वर यीशु मसीहा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, महान सृष्टिकर्ता, जीवित परमेश्वर, आपके सम्मुख आते हैं पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको सारे बातों के लिए, सारे चीज़ों के लिए, एक एक से लेके छोटे से लेके बड़े बातों के लिए, सारे के लिए, सब कुछ के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके समान ना कोई है, ना कोई होगा। ओ सारे जहाँ के बादशाह, सृष्टि को रचने वाले खुदा, अपने शब्द के द्वारा सारी सृष्टि के एक एक छोटे से लेके बड़े पौधों से लेके वस्तुओं से लेके चीज़ों से लेके हम सभी को बनाने वाले नासरी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद नासरी, असंभव को संभव करने वाले आप अद्भुत परमेश्वर हो। आपके महान पवित्र अनमोल लहू के लिए जो आपने हमारे लिए दे दिए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपको हम अपने जीवन में पुकारते नासरी, आइए हम सभी से बातचीत कीजिए, हमारे हृदय में खुदा तू अपनी बातों को प्रकट करिए। ओ पिता परमेश्वर, आपके बिना हम कुछ नहीं है, हम निर्बल है खुदा, हमारी बल आप हो खुदा। हम पिता परमेश्वर अज्ञानी है, परंतु खुदा हमें ज्ञान देने वाले आप हो। हमें अपनी बुद्धि ज्ञान दीजिए खुदा, कि हम एक एक शब्द को, एक एक वचन का अर्थ समझे, उन सारे चीज़ों को खुदा हम अपने हृदय में लेके उसका पालन करके आगे बढ़ने वाले बनने पाए नासरी। हमारे हमसे बातचीत कीजिए, हम अपने इर्द गिर्द आपके पवित्र लहू का बाड़ा बांधते हुए आपकी सुरक्षा को मांगते हैं खुदा। हर एक डिस्टर्ब करने वाली आत्मा नष्ट हो जाने पाए, दूर जाने पाए। पिता परमेश्वर, हमसे बातचीत कीजिए, हमारे बीच अपने कार्य को प्रकट कीजिए। धन्यवाद देते हैं, हमारे मुख में खुदा आप अपनी बातों को डालिए। ओ पिता परमेश्वर, आपके सामने हम समर्पित करते हैं अपने इंद्रियों को, अपनी आत्मा, प्राण, शरीर को, हमारा नियंत्रण आप लीजिए। पिता, आपके महान नाम को आदर, गौरव, महिमा, सम्मान देते हुए प्रार्थना को हम करते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। ओके, खुदा परमेश्वर को हम धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। सदैव आनंदित रहेंगे। यस, खुदा तो ने कहा है कि मेरे बच्चे सदैव आनंदित रहे, तो हम आनंदित रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, क्यों ना आज कितनी भी संकटें रहे। ओके, और हम आपसे आगे बढ़ेंगे, प्रेम से आगे बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे। दुष्ट चाहे कोई भी चाल क्यों ना चले, पीछे नहीं मुड़ूंगा, बढ़ता ही जाऊंगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जिस भी समस्या से हम जूझ रहे, हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर है, उस बात का अधिकार जो हमें परमेश्वर ने दिया है, तो हम अधिकार के साथ बोलेंगे, ए दुष्ट, तू विजय नहीं पा सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है, जय से भी बढ़कर है। तो मैं विजय हूँ, मेरा परमेश्वर जीता हुआ है, तू हारा हुआ है। तो मेरे परमेश्वर को सदैव 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 आनंदित करते रहेंगे हम। तो फिर अच्छा, परमेश्वर को आनंदित करना, क्या हम पिता परमेश्वर को आनंदित कर पा रहे हैं? हाँ, ये तो मेरे जीवन में एक सवाल हो गया। क्या खुदावन परमेश्वर मुझसे आनंदित हो रहे हैं? क्या खुदावन परमेश्वर मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं? क्या खुदावन परमेश्वर मुझे देख के दुखी हो रहे हैं? क्या हो रहा है मुझे नहीं पता,
परंतु मेरे काम तो बता सकते हैं मुझे कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, तो हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा खुदा खुश हो रहा है। पर मैं तो बुरा काम कर रहा हूँ, मेरा खुदा खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फिर आज हम इसी बात के लिए कुछ जानेंगे, कुछ बाइबल के वचन के हिसाब से। खुदावन परमेश्वर सदैव अपने बच्चों को आनंदित देखना चाहते हैं, पर क्या हम बच्चे उनको आनंदित कर पा रहे हैं? आज हम कुछ वचन के ज़रिए, कुछ उदाहरण के ज़रिए और मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि बाइबल में एक स्पष्ट उदाहरण दिया गया है एक जीवन के बारे में, जीवन यानी एक व्यक्ति के बारे में। उस व्यक्ति के जीवन में पिता परमेश्वर अपना मुस्कान को पाते थे। उस व्यक्ति के जीवन से पिता परमेश्वर अपने मुस्कान को पाते थे। तो कौन सा व्यक्ति है? पाते तो थे, आनंदित खुश तो सबसे रहते थे, पर हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति आप बता सकते कौन है? जो पिता परमेश्वर की बात का पालन किया, जिसको खुदा ने कहा था मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा, तू एक कश्ती बनाना। और फिर यहाँ 40 दिन और 40 रात का जल प्रलय आएगा। आपको अंदाज़ा लगा? यस, वो नूह है जिसको खुदावन परमेश्वर देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, क्योंकि नूह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने आनंद नहीं परंतु खुदा की आनंद को देखा है। नूह के ज़माने में वहाँ जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी थे, मतलब मनुष्य जाति, वो सब खुद की आनंद को देखते कि भाई मैं कैसे खुश रह जाऊँ, मुझे कैसे खुशियाँ मिलती हैं, आनंद मिलता है। परंतु एक नूह ऐसा था जो पिता परमेश्वर के आनंद में आनंदित रहता था, कि वो चाहता था मैं कैसे पिता को प्रसन्न कर सकूँ, प्रशंसा दे सकूँ, उनको मैं हंसा सकूँ, उनको मैं खुश कर सकूँ। तो नूह का एक जीवन ऐसा था जिसको देख के परमेश्वर प्रसन्न होता था। नूह परमेश्वर के संग साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। नूह को पिता परमेश्वर ने सारे विपत्तियों से बचाया, उसके परिवार को बचाया, उसको स्पष्टीकरण दिए, उसको मार्गदर्शन बताए, और जो भी मीन्स उन्होंने बताया तो ठीक है, पर नूह ने पालन तो किया ना। नूह ने उनके मुख पे मुस्कुराहट को तो ला पाया ना। क्या मैं मुस्कुराहट को ले पा रही हूँ? क्या मैं नहीं ला पा रही हूँ? क्या मैं ला पा रही हूँ? क्या मैं नहीं ला पा रही हूँ? क्या आप ला पा रहे हो? क्या आप नहीं ला पा रहे हो? आज हम पिता परमेश्वर के कुछ बातों को जानेंगे कि खुदा मेरे स्तुति आराधना से खुश होते हैं, मेरे आज्ञा पालन से खुश होते हैं, मेरे भरोसे से खुश होते हैं, मेरे विश्वास से खुश होते, किससे आज हम पूरी रीति से जानेंगे ना। ओके, हम पिता परमेश्वर को पुकारेंगे कि खुदा ये मेरे दिमाग को, खुदा ये जो मेरे बुद्धि ज्ञान है खुदा, परंतु ये मेरा नहीं, ये आप मुझे दीजिए, और होने पाए मैं इस बुद्धि ज्ञान में खुदा जो कुछ कैप्चर करूँ, जो कुछ मैं आज जान पाऊँ खुदा, उन सारी बातों में बढ़ूँ। हम सभी को इस बातों का ध्यान देना है। ध्यान देते हुए हमें ये भी बात जाननी है कि हमें हमारे जीवन का लक्ष्य ये रखना चाहिए कि मैं परमेश्वर को कैसे खुशी दे सकूँ, उनको मैं कैसे आनंदित कर सकूँ। परमेश्वर की मुस्कान, उनकी मुस्कुराहट ही मेरे जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। एक नूह है जिसके जीवन से खुदा खुश आनंदित हुए, जिसके जीवन से खुदा मुस्कुराए, तो क्यों ना वो मेरे जीवन से मुस्कुराए। जब नूह के ज़माने में सारे लोग अपने ही आनंद को देख रहे थे, परमेश्वर की ओर ना निहारते हुए उन्होंने सिर्फ यही देखा कि मैं कैसे खुश रह पाऊँ, पर वो उस समय एक नूह था जिससे खुदा प्रसन्न हुए, क्योंकि नूह ने अपनी आनंद को नहीं देखा परंतु उसने खुदा को देखा। उसने पहला स्थान परमेश्वर पिता को दिया। जैसे सारे मनुष्य जाति
जाति, जो भी मानव जाति अपने ही आनंद को देख रहे थे, वह कहीं ना कहीं परमेश्वर को दुखी कर रहे थे। और जब वह परमेश्वर को दुखी कर रहे थे तो परमेश्वर उनसे निराश हुए। जो खुदा निराश हुए, खुदा को ना चाहते हुए भी ऐसा डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे अब यहाँ जल प्रलय लाना होगा। यह मतलब इन सारे को इनके पापों का परिणाम देना होगा, इन्हें विनाश करना होगा। तो खुदा ने उन्हें विनाश कर दिया। परंतु खुदा ने नूह से यह भी कहा कि मैं तुझसे और तेरे परिवार से एक नई सृष्टि को बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि नूह से परमेश्वर प्रसन्न थे, नूह से परमेश्वर आनंदित थे। पिता परमेश्वर हमेशा हमेशा नूह पे अपना अनुग्रह ठहराए रखे थे। उत्पत्ति 6:7 में वचन कहता है, 6:7 में वचन कहता है, आप सभी ज़रूर निकालिए कि नूह के पर परमेश्वर का अनुग्रह सदैव बना रहा। 6:8 में है, आई एम सॉरी, 6:8 में है। देखिए, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, नूह पे बनी रही। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नूह परमेश्वर को भाता हुआ था। मतलब परमेश्वर उसे पसंद करते थे, उससे परमेश्वर खुश रहते थे। क्यों? क्योंकि उसने यही चाहा कि मैं कैसे परमेश्वर को खुश रख सकूं। उसने यही चाहा कि मैं परमेश्वर को हमेशा, परमेश्वर के मुख पे हमेशा मेरे कारण मुस्कान आने पाए, ना कि परमेश्वर मुझसे दुखी होने पाए। तो जब नूह इतना कुछ किया तो खुदा ने अपनी अनुग्रह उस पे बहुतायत से डाल दी। इसी प्रकार से हम नूह के जीवन से कुछ बातों को जानना चाहेंगे कि नूह के जीवन में मतलब ऐसा क्या था जिससे परमेश्वर आनंदित हुए, जिससे परमेश्वर खुश हुए। तो फिर पहला है प्रेम। परमेश्वर ने नूह के अंदर वह प्रेम को पाया, जो एक मतलब हम आज अपने पहले से प्रेम को नहीं जान पा रहे, जिसने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया है। बेमतलब का मतलब आज मतलबी प्रेम है, कहीं ना कहीं स्वार्थी प्रेम है। परंतु वो खुदा जो हमसे निस्वार्थ प्रेम किया, हम उस प्रेम को नहीं जान रहे हैं, हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। परंतु नूह ने परमेश्वर से मतलब सारी बातों को छोड़ते हुए, अपना पूरा अधीनता मतलब अपना समर्पित करते हुए, पूरा अधिक से अधिक ज़्यादा प्रेम परमेश्वर को नूह ने किया है। परमेश्वर क्यों ना आनंदित हो नूह से? क्यों ना आनंदित हो? क्योंकि खुदा ने उस पर अनुग्रह किया। इस बात तो मतलब उसने ऐसा नहीं कि चलो मेरे पर तो अनुग्रह आ गया, मैं तो अमीर बन गया, मैं तो सारी चीज़ों से बच गया, तो उसने उस बात का एटीट्यूड नहीं लाया अपने अंदर। परंतु उसने और मतलब परमेश्वर को कैसे और भी प्रशंसा कर सकूँ, उनकी कैसे मैं आनंदित कर सकूँ, तो उसने वो देखा है। इसी प्रकार से होशे यानी आप सभी निकाल सकते हो, होशे में लिखा है, होशे 6:6 में कि परमेश्वर कोई बलिदान नहीं चाहता, परमेश्वर सिर्फ प्रेम चाहता है। आप सभी पढ़ लीजिए, होशे 6:6 में लिखा है, परमेश्वर कोई बलिदान नहीं चाहता, बल्कि परमेश्वर हमारे जीवन से सिर्फ प्रेम को चाहता है। वो कोई चीज़ों की लालसा नहीं रखता हमसे। पिता परमेश्वर हमसे सिर्फ यही लालसा रखते हैं कि मेरा समर्पित मतलब मेरे बच्चों का समर्पण मेरे प्रति हो, मेरे बच्चे मुझे समय दे, मेरे बच्चे मेरे आज्ञा का पालन करें। मत्ती नया नियम का पहला अध्याय मत्ती 22 का 37 से 38 तक लिखा है। आप सभी निकाल के पढ़ लीजिए। वहाँ लिखा है, सबसे बड़ी और सबसे मुख्य आज्ञा यही है कि अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर को प्रेम करे। यही बड़ी और मुख्य आज्ञा है। ये मत्ती के 22 के यानी मैथ्यू 22 के 37 से 38 तक लिखा है। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, उनकी सिर्फ यही लालसा है, अपने आत्मा, प्राण, शरीर, अपने पूरे कार्यों से, हाथों के एक एक कार्य से खुदा खुश होना चाहिए। वो हमसे कुछ नहीं मांगता है, वो सिर्फ प्रेम को मांगते हैं कि तू मुझसे प्रेम कर, तू अपने आजू बाजू से प्रेम कर, तू हर एक जगह अपना प्रेम को प्रकट कर। गुस्सा कौन लाता है? दुष्ट लाता है। नफरत कौन लाता है? दुष्ट की युक्ति है। खुदा हमें प्रेम करना सिखाए है। 9 फल है पवित्र आत्मा के, सबसे पहला फल है प्रेम। पिता परमेश्वर हमें प्रेम अपने जीवन में भेजिए, ऐसा हम पुकारना है। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में प्रेम को भेजिए, ऐसा पुकारना है। खुदा तो सिर्फ हमसे प्रेम ही को मांगता है, यही सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़रूरी है उनके लिए।
क्यों ना हम अपने जीवन से प्रेम उनको दें। पिता परमेश्वर एक तो हमारे प्रेम को पाके मुस्कुराते हैं, एक तो पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें। एक होता है भरोसा करना। आप सभी जानते हो, नूह ने पिता परमेश्वर से प्रेम तो किया, पर उसको जब कहा गया कि तू जहाज़ बना, जहाज़ वो कश्ती, तो उस कश्ती को बनाने में उसे कितना समय लगा? 120 साल, 120 ईयर। एक तो 120 ईयर कम नहीं है, और दूसरी बात कि मतलब नूह को जब 120 ईयर का इतने लंबे समय के लिए जब कश्ती बनानी थी, उसको कई निराशाओं को झेलना पड़ेगा। ज़रा सोचिए, 120 ईयर बिल्कुल कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। कई निराशा को उसने झेला, कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्या उसके ऊपर आई होगी, पर उसने कोई भी चीज़ पे ध्यान ना देते हुए उसने सिर्फ यही ध्यान दिया कि मैं परमेश्वर को कैसे समर्पित कर दूँ अपना सब कुछ। उसने भरोसा किया कि मेरे परमेश्वर ने मुझे कुछ बोला है तो वो मैं अवश्य करूँ, क्योंकि मैं अगर वो कर रहा हूँ तो मैं अपने आशीष को प्राप्त करूँगा। आप बाइबल में भी देख लीजिए कि इब्रानी निकालिए, इब्रानी हिब्रू 11 की 7 में है, आई थिंक सो। हाँ, हिब्रू 11:7 में लिखा है, पढ़िए। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्त के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, पर किसके साथ? विश्वास ही के साथ। उसने विश्वास किया। भरोसा मीन्स ये विश्वास कर लेना कि विश्वास कर लेना और यह जान लेना कि परमेश्वर की जो भी योजना है वो अच्छे से भी अच्छा है, उत्तम से भी उत्तम है। ऐसा नहीं है कि उनकी योजना हमारे लिए हानि की है, उनकी योजना हमारे लिए हमेशा से लाभ की ही है। ज़रा सोचिए, कल्पना कीजिए कि जब उसके ऊपर इतने एक डाल दिया, परमेश्वर ने बोझ डाला कि तू जहाज को बना, मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूँ, तो उसने उसकी आज्ञा को तो माना, साथ ही साथ लोगों ने उसे कितना तुच्छ बोला होगा कि तू पागल हो गया है, तू कर क्या रहा है, इधर तो बारिश होती ही नहीं है, तू जहाज बना रहा है। फिर उनके बच्चों को कितनी शर्मिंदगी हुई होगी। कहीं ना कहीं परमेश्वर ने जब उससे कहा कि मैं जल प्रलय लाऊंगा, तो उसने भरोसा किया कि यस, खुदा ने कहा है तो देन खुदा विल डू इट, परमेश्वर करेगा। इसी प्रकार से उसने परमेश्वर की आज्ञा का भी पालन किया। पहला हमने देखा प्रेम किया, भरोसा किया, तीसरा आज्ञा का पालन किया जिससे परमेश्वर मुस्कुराए आज्ञा के पालन करने से। तो नूह को परमेश्वर ने जिस प्रकार से कहा कि तू कश्ती को बना, तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने कह दिया तो देन छोड़ दिए। परमेश्वर ने नज़रें भी रखे थे ना कि ये बना तो रहा है सही से। परमेश्वर ने उसे नाप भी बताया था कि तू इतने नाप का बना। परमेश्वर ने उसे सामग्री दी थी। परमेश्वर उसके हर वक्त, हर समस्या, हर चीज़ों में साथ दिए। ऐसा नहीं है कि खुदा ने कह दिया तो खुदा चले गए, खुदा उनके पास नहीं आए। खुदा उसके पास भी थे सदैव सर्वदा। ऐसा भी नहीं कि उसने सुन लिया कि हाँ खुदा ने बोला मुझे बनाने के लिए और मैं बना देता हूँ छोटा मोटा जैसा भी जहाज हो, नहीं। पर उसने खुदा की एक एक बात का पालन किया कि खुदा ने मुझे इतने इतने बोले जहाज बनाने के लिए, तो मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगा। उत्पत्ति में भी हम देखते हैं कि उत्पत्ति 6:22 में आप सभी ज़रूर देख लीजिए कि खुदावन परमेश्वर ने जैसे उसे आज्ञा दी तो उसने आज्ञा को माना है। इवन 22 के वचन में लिखा है, आप सभी पढ़िए 6:22। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, मीन्स नूह ने जो कुछ किया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही किया। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके बातों को माने, उनकी आज्ञाओं का पालन करें। क्यों ना आज हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर पे विश्वास करें। जब कोई माता पिता का बात उनके बच्चे सुनते हैं, मीन्स उनके चाहे कोई भी बात की ना, बिना कोई सवाल जवाब के उनके बातों पर वो भरोसा रख के वैसा करते हैं तो माता पिता आनंदित होते हैं। तो जब मेरे खुदा ने कुछ बातें बताई है हमें करने के लिए, एक आज्ञा दी है, तो हम क्यों ना उन पे भरोसा रख के उस आज्ञा का पालन करें। ज़रूरी है हमें उस आज्ञा का पालन करना ना।
इसी प्रकार से हम यूहन्ना के वचन में देखेंगे, यूहन्ना 14:15 ने भी कहा गया है, लिखा भी गया, लिखिए देखिए ना 14:15 में, यूहन्ना 14:15 देखिए, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। नूह ने प्रेम रखा, भरोसा किया, आज्ञाओं को माना। तो इवन वचन में लिखा है 14:15 में कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। स्पष्ट रीति से लिखा है, सारे मन, सारे आत्मा, सारे प्राण से प्रेम करो, तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम पे अनुग्रह करूँगा। भरोसा इस तरह से कि मैंने मान लिया है कि खुदा ने जो कुछ मेरे लिए रखा है वो उत्तम से भी उत्तम रखा है। और फिर आज्ञा पालन, सारी बातों में हमें खुदा को समर्पित करना है कि खुदा तू सब कुछ कर, तू ही तू सब कुछ है। तो खुदा क्यों नहीं मुस्कुराएंगे, वो अवश्य मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, स्माइल करेंगे, आनंदित होएंगे। यस, सारी बातों में पिता को महिमा मिलने पाए। और जिस प्रकार से हमने जाना है, खुदा को प्रेम करना हमें ज़रूरी है, उनकी आज्ञा का पालन, उनके ऊपर भरोसा, साथ ही साथ एक होता है कि हम आराधना करते हैं, आनंद, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद सब कुछ खुदा को देते हैं। तो इन बातों से भी खुदा प्रसन्न होते हैं, ये कार्यों से भी खुदा प्रसन्न होते हैं। जब नूह ने 40 दिन और 40 रात का जो सफ़र ख़त्म हुआ, तो जैन उधर से उतरने के बाद नूह ने कुछ नहीं, परंतु सबसे पहला काम ये किया कि उसने पिता परमेश्वर को प्रसन्न करा, प्रशंसा देने पे धन्यवाद किए और उनके लिए एक बलि किए, मतलब बलि चढ़ाए। ये लिखा है अपने, मैं आपको वचन बता रही हूँ, उत्पत्ति 8:20 पे लिखा है, जेनेसिस 8:20 में, कि जब जल प्रलय ख़त्म हुआ तो नूह ने क्या किया। 8:20 ओके। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लाकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। खुदा हमें ये नहीं कहता कि तुम होम बलि चढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए बलि हुए। तो खुदा परमेश्वर आज हमसे चाहते नहीं कि हम बलि पे बलि करें, होम बलि, पशु बलि, ये बलि वो बलि, कुछ नहीं चाहते। वो हमसे सिर्फ धन्यवाद चाहते हैं। आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा सदैव सब परमेश्वर का करते रहिए। जब हम ये सब करेंगे ना, तो बड़े बड़े आश्चर्य क्रम भी ज़रूर होना ही है, बड़े बड़े अद्भुत काम भी ज़रूर होएंगे। और जब हम खुदा को हैप्पी करेंगे तो इवन हम भी हैप्पी रहेंगे। आर यू बिलीविंग? आप समझ पा रहे हो, आप विश्वास कर रहे हो कि नहीं? जब हम खुदा को धन्यवाद करेंगे, जब हम खुदा के साथ प्रशंसा देने के लिए कदम बढ़ाएंगे, उनको मुस्कान देने जाएंगे, तो जब वो मुस्काएंगे तो हम खुद भी मुस्कुराएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ तो मैं, अगर एक माँ है तो माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। जब उनके बच्चों को वो खाना पसंद आता है तो बच्चों बड़े चाव से खाते, बहुत ही आनंद होके खाते। तो क्या माँ दुखी होती कि मेरा बच्चा आनंद होके खा रहा है? नहीं ना। जब उनके बच्चे आनंद होके खाते, आनंदित होके, तब माँ भी उनकी खुशी का देख के वो भी खुश होती है। जब मेरा खुदा खुश होएगा तो हम भी खुश होएंगे। आज हमें भले से लगे कि उनको खुश करने में हमें बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है, परंतु नहीं, जो खुदा मुस्कुरा दे तो हमने क्या कुछ ना हासिल कर पाओ। तो सबसे मेन और सबसे बड़ा आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे वजह से मुस्कुराए, मेरे वजह से परमेश्वर दुखी ना होए, परंतु मेरे वजह से परमेश्वर मुस्कुराए। यस, खुदा मैं अपने जीवन से जितना हो सके ऐसा कार्य करूँगा कि तू मुस्कुरा। ऐसा हमें अपने जीवन में सोचना है, करना है। हम इसे रिवाइज नहीं मीन्स समरी कर सकते हैं कि खुदा ने हमें नूह को इतना इस्तेमाल किया। नूह के जीवन से हम ये जान पा रहे हैं कि पिता परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम रखें, प्रेम के साथ साथ भरोसा रखें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, स्तुति, धन्यवाद सदैव सर्वदा उनके ही
मुस्कुराहट की चाहत रखें। पिता आपको बहुतायत से आशीष दें। होने पाए हम सभी प्रार्थना करेंगे कि खुदा तू मुझे ऐसा योग्य बना कि मैं जैसा भी कार्य करूं उससे तेरे मुख पे स्माइल आने पाए। तू मेरे जीवन से जो कुछ पाए वो तुझे दुखी नहीं, परंतु वो तुझे आनंदित करें। धन्यवाद खुदा, तू मुझे ऐसा बना रहा है। हम विश्वास करते हुए सारी बातों में खुदा को महिमा आदर देते हैं। और पिता परमेश्वर आपके संग है, ये आप विश्वास रखना और होने पाए आपके जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक कि मेरे जीवन से मेरा खुदा मुस्कुराए। यस, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।